राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम राधे राधे। वेलकम। मुझे दूसरी बार सतनाम सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। सभी लोगों का दूसरी बार मौका मिला है। देखिए, अगर अमूल्य सर ने बीच में टोक के बोला है कि मीटिंग बड़ी होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम थोड़ा सा ओपन करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हमें भी देखनी है, अमूल्य सर को भी देखनी है, और उसको लेके आपके सामने आना। जो आपके सवाल हैं, जो आपके डाउट हैं, जो आज आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ये बात पक्की है कि कहीं ना कहीं जो मैसेज आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। दिमाग में क्या चल रहा है? 2-3 चीजों का तो खुलासा हम लोग कर चुके हैं, आपको बोल भी चुके हैं, फिर भी सर ने टाइम दिया तो 2 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले कोई भी चीज आप देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपका जीवन है तो जीवन इस नेचर में है, इस प्रकृति में है। इस प्रकृति को समझेंगे तो आप अपनी लाइफ में बीमारियों से, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे? देखिए, बोला है कि आप अपनी प्रकृति से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर पूरी जमीन पे, मैंने बोला था कि अगर पूरी जमीन पे 70 to 74% पानी है तो अपनी बॉडी में भी है। अगर 12% के करीब का हवा का स्थान है तो अपने शरीर में भी है। यानी जो 5 तत्व जो जमीन पे हैं, जितने जितने परसेंट पे इस पृथ्वी में है, उतने ही परसेंट अपनी बॉडी में है। यानी हम स्वयं में एक पूरी पृथ्वी है, लेकिन है क्या अंतर? वो पृथ्वी अपने हिसाब से काम कर रही है, और ये जो आप पृथ्वी लिए घूम रहे हैं, ये अपने हिसाब से काम कर रही है। अगर इसको समझना पड़ेगा तो नेचर को समझना पड़ेगा। वैसे ही अगर कॉइन को समझना है तो फिर आपको कॉइन मार्केट के नेचर को समझना पड़ेगा। कॉइन कैसे चलते हैं, कैसे बनते हैं। एक डाउट जो आप लोगों के बीच में क्रिएट हो रहा है कि नोटिफिकेशन में ट्यूसडे के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम लोग मीटिंग में बार बार कह रहे हैं कि एक डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को अलग करके देखिए। ट्यूसडे का नोटिफिकेशन कभी भी अंदर से नहीं आएगा, बिल्कुल अपनी ऐप के अंदर से तो बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब एग्जैक्ट ऐप के अंदर से वो हिंट देंगे। वो ये कह सकते हैं कि हम आपका ट्यूसडे विड्रॉल देंगे, वो ये कह सकते हैं कि हम आपको ट्यूसडे का एयर ड्रॉप देंगे, वो ये कह मीटिंग चल रही है, नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। जो फेमस है कि कंपनियां आती हैं, पैसा लेके चली जाती हैं, वो वाला मंतव्य चेंज होगा। और वो चेंज होगा तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी आएगी कि एक ऐसी कंपनी है जो अपने यूजर्स का ध्यान रखती है और फंड को रिलीज करती है और सबको टाइम से फंड दे रही है और लगातार वो एग्रेसिव है। तो उसके माइंड में क्या एक मैसेज जाएगा कि इसका मतलब है कि ये कॉइन के प्रति भी पूरी तरीके से ईमानदार रहेगी। अगर कभी डाउनफॉल आएगा या क्राइसिस में आएंगे तो कंपनी अपना पूरा जोर लगा देगी इस कॉइन को दोबारा से मैनेज करने के लिए। तो जब ऐसी न्यूज जाएगी तब क्या बेनिफिट होगा? कॉइन अपने मार्केट में और ज्यादा मजबूत होगा। तो बार बार बोला है कि इसलिए ट्यूसडे को थोड़ा सा अलग रखिए, क्योंकि अगर ट्यूसडे के नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में आने लगे तो वो एक कम्युनिटी में बंद के रह जाएगा, एक कम्युनिटी का हो के रह जाएगा। और अगर एक कम्युनिटी का हो के रह जाएगा तो आप सब लोगों ने पूरी ताकत लगा ली है, पूरा ताकत लगा के देख लिया है। रेट जो है वो 2-3 से लेकर के 2-2 से लेकर के 28-30 तक ही आप खींच पा रहे हो। इतना सब करने के बावजूद भी लोग आ रहे हैं, जिसमें बाहर का भी व्यक्ति मौजूद है, उसके बावजूद भी हम यहीं तक खींच के ला पाए। तो अगर कल को ये कम्युनिटी के बीच में आके प्रचार करेगा तो क्या करेगा? रेट को ज्यादा से ज्यादा खींच के कितना ले जाए? अगर केवल कम्युनिटी में रहा तो रेट को ले जाके कितना ले जाएगा? ज्यादा 40 तक पहुंचा दोगे। हम कहते चलो कोई बात नहीं, आप बहुत ज्यादा कितना पहुंचा लोगे? हम कहते हैं $0.25 तक पहुंचा लेंगे, चलो इतना भी मान लेते हैं। बहुत ज्यादा अगर आपने मेहनत कर ली, आपने वो कर लिया, लेकिन क्या आप हमेशा होल्डिंग किए रहोगे? आप भी जाके एक टाइम पे बेचोगे, फिर वो रेट नीचे आ जाएगा। तो इसलिए ये कॉइन कभी कम्युनिटी का बन के नहीं रहेगा, और मैसेज सिर्फ कम्युनिटी में नहीं देगा ट्यूसडे, क्योंकि अगर कम्युनिटी में मैसेज दिया तो ये कॉइन चला जाएगा। तो जो ऐसे डाउट क्लियर हो रहे हैं मार्केट में, थर्ड एक डाउट आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करवा रहे हैं? तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे हैं, ना इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहे हैं। हम इतना कह रहे हैं कि एक कॉइन ऐसा मार्केट में है जिसका बैकएंड बहुत मजबूत है। अगर आप अपने लॉसेस को कवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे चांसेस है कि आप अपने
लॉसेस कवर कर सकते हैं। किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं है। कंपनी ने कभी नहीं कहा है कि आप टीएफटी परचेज करें। कंपनी ने कोई मैसेज नहीं दिया है कि आप टीएफटी लें। कंपनी कभी नहीं कहती है, ना बाइनेंस ने कहा, ना बिटकॉइन ने कहा, ना टीआरएक्स ने कहा और आज भी नहीं कहते वो कि हमें परचेज करो। आपको गैस फीस की जरूरत पड़ती है, आप बीएनबी लेते हो। अगर आपको गैस फीस की जरूरत ना पड़े तो आप बीएनबी कभी नहीं लोगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो सबके वैलेट में एक एक आधा डॉलर बीएनबी पड़ा होगा। जो हमारा 13 लाख होल्डर है वो भी थोड़ी थोड़ी बीएनबी रख के बैठा होगा। ऐसे ही कभी भी कोई कॉइन नहीं कहता है कि आप हमें परचेज कर लो या हम आ गए, और कहता भी है तो परचेज क्यों करेंगे उसके पीछे का भी रीजन होना चाहिए। जब भी आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना आता है कि वी आर गोइंग टू अटैच विद दिस, बस इतना ही मैसेज होता है। अब उनका मतलब ही यही है, मैसेज क्यों दिया, अटैच होना था तो हो जाते हैं। हमें क्यों बता रहे हो ट्विटर पे कि हम अटैच हो रहे हैं, या कोई व्यक्ति आया उसने कह दिया कि हमने इतना शिबा इनू होल्ड कर लिया, क्यों बता रहे हो भाई। तो ऐसे ही इशारे होते हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमने परचेज किया है, आप भी कर सकते हो क्योंकि इसका प्रोजेक्ट मजबूत होने जा रहा है। तो ये इशारे ही होते हैं, और इस इशारे से ऐसा नहीं खरीदने से उनका भी बेनिफिट है, होल्डर्स बढ़ जाते हैं। तो जो रूमर्स मार्केट में है, ये मानसिकता है, सोच है। अगर आपको उनकी सोच लगती है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, अच्छी सोच है, आप जा सकते हैं उनके साथ में। कोई ऐसा नहीं बाउंडेशन है कि नहीं हम आपको पकड़ के बांध लेंगे, नहीं ऐसा ही करना है। अगर आप उनकी सोच के साथ जाना चाहते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं आज शाम की। तो आज शाम की बात तो शाम को ही करेंगे क्योंकि अभी समय भी नहीं है। अगर अमूल्या सर चाहें तो अगर अभी वो रिवील करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कोई आराम चाहती है। अगर उन्होंने बोल दिया है कि शाम को हम कुछ बहुत बड़ा बताने वाले हैं तो यकीन मानिए आज के बाद में वो वाले डाउट आपके दिमाग में नहीं रह जाएंगे। कंपनी बैकएंड में बहुत बड़ा काम कर रही है, आप लोग विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। अगर योगेश सर कुछ रह गया हो बताने का तो आप मुझे बताइए, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा भी हिंट दिया तो लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद देखेंगे तो उसको जब समझ नहीं पाएंगे तो वो सवाल क्रिएट कर देंगे। इसलिए उस चीज को यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं और आज शाम को आपको आमंत्रण देते हैं। जो भी इच्छुक हो और जो जानना चाहता हो और जो अपना डाउट क्लियर करना चाहता हो वो प्लीज शाम को आए, टाइम से आए। दिमाग में ये रखें क्योंकि आज सेशन बड़ा होगा तो थोड़ा सा वो होगा, तो उसमें ये दिमाग में ना रखें कि 9 बजे ही अमूल्या सर आएंगे तो हम 9 बजे ही प्रेजेंट हो, क्योंकि 9 बजे से पहले भी हम लोग आपस में बात करके छोटी छोटी बातें सब लोग बताएंगे और मेन बात अमूल्या सर बताएंगे। तो ऐसा ना हो कि बैक की बात छूट जाए तब आगे वाली बात भी आपके समझ में ना आए। तो आज प्लीज आज के लिए केवल टाइमली आप लोग आ जाइएगा। 8 बजे का टाइम है तो मेरे हिसाब से 8 से 8:15 के बीच में आप सब लोग मौजूद रहे। थैंक यू योगेश सर, थैंक यू योगेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, रेस्पेक्टेड सरदार लखविंदर सिंह जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम जी, वेलकम सर, वेलकम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु जी की फतेह। जगन्नाथ, लखविंदर जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। तो आज मैं कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा कि जैसे अभी कुछ र्यूमर भी चल रहे हैं, कुछ हमारी टीम को गलत गाइड भी कर रहे हैं सीधी सीधी भाषा में। जिनकी अपनी टीम में अगर वो चाहते हैं मैसेज मंच के थ्रू, अगर वो चाहते हैं कि नेगेटिव बोलने से कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर बंदा इस मंच पे, इस सिस्टम में अपनी मर्जी से आया है, अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आगे भी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से टोकन को होने कर रहे हैं। और इस मंच से जब से मैं जुड़ा हूँ कोई भी ऐसी बात नहीं बोली गई है जिसकी वजह से किसी को लॉस हो, क्योंकि लॉस तब होता है जब हम हद से ज्यादा पैसा किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगा देते हैं। तो हम तो चीख के जहाँ पे जोर जोर से बोलते हैं कि 10 या 20% से ज्यादा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं लगाना है। वो भी क्यों लगाना है? अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से। तो अगर किसी शख्स को टोकन से इतनी ही एलर्जी है तो मैं इस मंच के माध्यम से भी बोलना चाहूंगा कि वो अपना ज्ञान अपने पास ही रखे। मेरा इतना मानना है कि दुनिया अवेयर है, आज पहली तक पहुंचने के लिए बच्चे भी 3-3 क्लास से पढ़ाई करते हैं, और ऐसा विरोध भी नहीं होना चाहिए कि पर्सनल व्यक्तिगत रंजिश से आप कुछ ना कुछ तीसरे चौथे दिन डालते रहो।
जब कोई ज्ञान मांग ही नहीं रहा है तो ज्ञान देना नहीं चाहिए। अगर ज्ञान देना है तो मंच पे आके दीजिए, ऑडियो सुनने से कुछ नहीं होगा। मैंने कई बार समझा के देखा, कई बार बातें हुई, मेरे को पसंद करते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं। अरे फॉलो करने वाले को कभी गलत गाइड नहीं किया जा सकता। या तो सीधा आके मंच पे बोल दो कि टीजोटी चलेगा नहीं। एक बार मैदान में तो आओ यार, मैदान में पूरा आइए, हम भी फॉलो करेंगे आपको। पूरा आइए मैदान में, फिर बोलिए कि टीजोटी नहीं चलेगा। जब ज्ञान ही नहीं है टीजोटी का, मैं बोलता हूँ मेरे को ज्ञान नहीं है, सीधी बात समझ आती है कि नहीं ज्ञान है। सारी चीजों का ज्ञान सभी को नहीं हो सकता। और मैं एक चीज दावे से बोल सकता हूँ कि मूल्य सर जैसे शख्स हमें भाग्य से नहीं सौभाग्य से मिले हैं, उनकी कदर करिए। आज तक उन्होंने कभी भी किसी मंच पे किसी की बुराई नहीं की। हर बंदे को, हर दोस्त को, हर भाई बहन को साथ में लेके वो चले हैं। हर दो तीन दिन बाद एक छुरला सा छोड़ देते हैं। ये कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को भाई साहब, आप पूरा कंफ्यूज कर रहे हैं। दावे से बोल रहा हूं मैं, अपने स्वार्थ के लिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आज आपकी चीज थोड़ी सी चल रही है, जिस दिन रुक जाएगी उस दिन पता चलेगा। हमें भी पता है कि ट्रेडिंग क्या चीज है और क्या नहीं है। तो एक बार खुल के आइए ना मैदान में, खुल के बताइए, मंच में बताइए। हम भी आते हैं उस मंच पे। आप बताइए क्यों नहीं चलेगा। मूल्य साहब जैसे बताते हैं कि ये चलेगा, अभी उन्होंने बीच में रोक के बताया कि सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है शाम को, तो आप भी आइए मंच पे। वेलकम, इस मंच पे आइए, आपका स्वागत है। हमें भी विस्तार से बताइए क्यों नहीं चलेगा, टोकन क्यों नहीं चलेगा, कंपनी क्यों नहीं बैक करेगी। क्योंकि ज्ञान सभी के पास है सर। अगर किसी की कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत। मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ सर, बहुत मौके दिए। थोड़ा विरोध भी जरूरी है। अगर विरोध जरूरी नहीं होता तो कृष्ण भगवान चक्कर नहीं उठाते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते थे, वो धनुष से लड़ाई नहीं करते रावण से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम इतना प्यार कर रहे हैं। आप यार तीसरे चौथे दिन आके एक ग्रुप हमने बनाया, मंच हमने बनाया, हमारी पब्लिक वहां पे बैठी है, हमारी टीमें वहां पे बैठी है। हम बुद्धू थोड़ी है सर, हमारी भी टीमें, हमें भी पता है कि कैसे विचरना है फील्ड में। हमारी टीमों को आप बता रहे हो, आप अपनी टीमों को बताइए पर्सनल। अगर वहां से कोई रिमूव नहीं हुआ तो इट मीन आपकी वो इज्जत करते हैं, तो इज्जत का थोड़ा सा तो ख्याल रखिए भाई मेरे। सीधा सीधा मेरा कटाक्ष है आज। अगर इतना ज्ञान है भाई, आपको इतना ज्ञान है तो मंच पे आके मीटिंग करिए ना सामने, हम भी आएंगे वहां पे। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्यों हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं, हम बताते हैं सभी को जो भी हमारे दिल में, सीधा बोलते हैं। हमें लग रहा है कि जब कंपनी चलेगी नहीं, बहुत बड़ा काम करेगी। आपको क्या लग रहा है, खुल के बोलिए एक बार। तीसरे दिन उठ के आ जाते हैं, मैं चरित्र में जारी बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। सीधी सीधी बात है मेरी, सीधी बात, नो बकवास, सीधी सी बात है। किसी को बुरी लगनी लगे नहीं लगे। जब ये नोटिफिकेशन है, मैंने ब्लेसिंग दी, हर चीज के लिए मैं ब्लेस देता हूँ। आप जो काम करते नहीं है यार। हर बंदे को आप बता रहे हो, हमारी टीमों को बता रहे हो आप, ये प्लान बढ़िया, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये कौन सी बातें हुई भाई मेरे। हमने कभी प्यार डाला था, उसकी तो लिहाज रखिए। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि आपको पब्लिक पसंद कर रही है, आप कुछ भी बोलते रहे, तीसरे चौथे दिन कुछ भी बोलते रहे। अगर मेरे को ज्ञान नहीं है तो मैं चुप रहूं। हमारा भी दर्द है सर, हमारी टीमों का भी दर्द है। और मेरे को नहीं लगता कि इस मंच में मेरे से बड़ी टीम किसी की नहीं होगी जो मंच को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जितनी स्पीड से मैंने ये विवेक सर से पूछ लीजिएगा। हमें भी पता कि अपनी टीमें कैसे हैंडल करी, हमारा भी दर्द है, हमारी टीमों का भी दर्द है। आप उस चीज के लिए भी रोक रहे हैं, बात वही आ जाएगी फिर गरीब के लिए। गरीब भी बंदा डरता, अमीर तो डरेगा नहीं। अमीर के लिए तो $1 का रेट भी हो जाए तब भी वो लाखों को ले लेंगे। बात तो गरीब की है ना भाई मेरे। तो गरीब के लिए आप चाहते हो एक जनहित में पूरी चर्चा रखिए, पूरी आप जानकारी दीजिए। सीधा बोल रहा हूं मैं, जिसने बताना बता दो, सीधी बात करें मेरे से आके, सीधी बात बोलिए ना एक बार की नहीं चलेगा टोकन जी आपका। क्यों नहीं चलेगा, मोदी साहब के सामने आइए, मंच पे मैदान में आइए, फिर प्रैक्टिकल जवाब करिए। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, आप तीसरे चौथे दिन आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए। अच्छा ज्ञान भी कैसा देते हैं जो जिसका ना तो सिर है ना मुंह है, कुछ भी नहीं है उसका, पूरा धड़ी दिखाई देता है। अरे भाई जनहित में जारी, जनहित में जारी, इट मींस आपको ही नॉलेज है, बाकी तो सारे मूर्ख है इस मंच में। आपके मंच में जो बैठे सारे मूर्ख हैं। उसके बाद में बोल रहे कि मेरे जो चाहने वाले, अच्छे चाहने वालों के लिए आप क्या ज्ञान देना चाहते हैं। चलो मान लीजिए मैं भी आपका चाहने वाला हूँ, आप चाहने वालों के लिए ये ज्ञान देना चाहते हैं कि चीजों की वाई ना करो। तो मैं भी चैनल से बोलता हूँ कि जो उनको पसंद नहीं करते हैं ना, तो सारा विड्रॉल कर ले, बाद में मत खरीदना जब चल पड़ेगी फिर।
फिर तो होती है बात कि मैं मैदान में खड़ा तो पूरा खड़ा, नहीं खड़ा तो तभी कोई बात नहीं। ये तो बात वही होगी, जीत गए तब भी हम, हार गए तब भी हम, दोनों तरफ खड़े हुए हैं, स्टैंड ही कोई नहीं है। भाई जी इतिहास गवाह है, इतिहास उनका लिखा जाता है जो पूरी स्पष्टता से जाते हैं, जिन्होंने सच्चाई और ईमानदारी के लिए अपनी गर्दन कटवा दी, अपने देश के लिए जिन्होंने पूरी फांसी पे लट गए। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा। अरे स्पष्ट रहिए सर, मेरे भाई स्पष्ट रहिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये बोलने की बात नहीं होती, ये भावना की बात होती है। आज मेरे को इतना दर्द हुआ, मैं सॉरी अगर मेरी बातें किसी को बुरी लग रही है। अच्छा जिनको बुरी लग रही है तो फिर इस मंच में क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग होते हैं जिनका काम ही ये है कि यहाँ से सुनना वहां पे पहुंचाना है, जहां से सुनना वहां पे पहुंचाना है। मैंने आज तक किसी भी लीडर को गलत नहीं बोला, मैं यही बोलता हूँ कि स्पष्टता से चलिए। जैसे अमूल्य सर हमारे कभी पहले नहीं मिले हम उनसे, और इतना रिगार्ड करते हैं, हम उनसे छोटे भी हैं, नॉलेज में भी छोटे हैं। उनकी वाणी में देखिए क्या बात बोलते हैं, वो सभी से मैं सीखता हूँ। अरे भाई आप सभी को ये सिखा रहे हैं कि टोकन को बाय ना करें, कि कंपनी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि कंपनी के ऊपर अभी हमें विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं तो बोलने की अभी जरूरत है, चुप रहो। अगर कंपनी चल गई तो फिर क्या बोलेंगे बाद में आप? फिर ये बोल देंगे ना, दो शब्द बोले हैं बीच में कि जब कंपनी आ जाएगी तो मेरे को यकीन है, पूरा विश्वास। तो भाई मेरे पूरा यकीन रखिए, तब आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। थोड़ा सा कंसेप्ट चल, और वो भी थोड़े दिनों के मेहमान है, ये भी बता देता हूँ मैं। जितने कंसेप्ट चल रहे थे 90% 99% दिक्कतें आनी शुरू हो गई है इनको, जो फील्ड में रहते हैं 99% कंपनियों में। तब तक तो आप इस सिस्टम में पूरे पॉजिटिव रहिए ना, जब तक ये कंपनी चल रही हो। कभी गई नहीं कंपनी ये, ना ही कभी जाएगी। हर छोटे छोटे मंचों के ट्रेजर की नाम लेना शुरू कर दिया। क्यों लेना शुरू कर दिया? जब तो एक बना के मैदान में बोलिए ना कि जब मेरा मंच है ये, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा विरोध है पूरा कि ये नहीं चलेगी, वैसे भी नहीं बोल पा रहे। अमूल्य सर की तरह आइए ना, फिर एक बार हमारे तरह आइए कि ये चलेगी, स्पष्ट है हमें कि चलेगी। आज नहीं चलेगी तो कल तो चलेगी पक्का। जिन लोगों को हमारी बातें पसंद कर रही है कोई समझ में नहीं, जिन बंदों को नहीं लग रही तो चुगली लगाने की जरूरत नहीं होती कि उसने ये बोल दिया, अमूल्य सर ने ये बोल दिया, लखविंदर जी ने जो बोल दिया। 6वें दिन उठ के आ जाते जनहित में जारी। सीधी समझ लो जिसमें जो मैसेज आता है जनहित में जारी। तो मैदान में आइए जरा, आपके मंच में मैं आता हूँ, दीजिए मेरे को, अमूल्य सर को छोड़िए, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। आप जनता के सामने देना है भाई। दर्द लोगों के बहुत है, दर्द के ऊपर अगर आप मतलब नहीं लगा सकते तो थोड़ा सा दर्द बढ़ाइए भी मत। डॉक्टर के पास जाता है ना जब मरीज, एक शब्द बोलता है डॉक्टर कि आपको कुछ नहीं हुआ, आधे से ज्यादा बंदा ठीक हो जाता है। एक शब्द डॉक्टर बोलते कि नो मोर, लास्ट समय आ गया, बंदा ठीक भी हो तब भी मर जाता है। अरे किस समय में आप दुनिया गुजर रही है, आपको शर्म ही नहीं है कोई भी। बिल्कुल बेशर्म हो चुके हो आप लोग। मतलब आज मेरा दर्द है अमूल्य सर, सॉरी ऐसे शब्द यूज नहीं करता, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब सही भाषा, देसी भाषा, प्यार समझ में नहीं आता। अरे भाई आप हमें भी दर्द से निकाल दीजिए, फिर हमें भी कुछ ऐसा दे दीजिए जो है ट्रेजर से बढ़िया। सारे काम छोड़ के हम मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पूरा समय दे रहे हैं सभी के लिए, ताकि लोगों में दर्द है। हमने भी किसी बंदे को जहाँ पे ज्वाइन नहीं कराया। जब हम इकट्ठे हैं तो इकट्ठे बातें करें, इकट्ठी पॉलिसीज करें। दिन हमारे भी आएंगे दोस्तों, हमारे क्यों नहीं आएंगे? ये परमात्मा को पता है कि कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है। हर चीज सीखने की नहीं होती, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड की बातें होती है जो जरूरी है जिंदगी में। मेंटली लेवल पे सॉलिड अगर होना है तो सारा ज्ञान नहीं चलता। ताकि आपका पब्लिक के प्रति क्या है वो भी मैटर करता है। अमूल्य सर जोर लगा रहे हैं 110% हर चीज दिखाने के लिए। जो गलत चेक कर रहे हैं उसको भी पॉजिटिव कर रहे हैं। हर बंदे की अपनी अपनी प्रॉब्लम है मेरे भाई। मैं तो ज्ञानी बुद्धिमान विशेषज्ञ उसी को मानता हूँ जिसका नियत विजन क्लियर हो। अरे आपका विजन ही क्लियर नहीं है भाई मेरे, आप क्या एडवाइस दोगे लोगों को? क्या एडवाइस दे रहे हैं आप? सीधा सीधा बोलो ना कि ट्रेजर नहीं चलेगा, ठीक सीधा सीधा नो, सीधी सीधी बातें करिए ना कि नहीं चलेगा। फिर तो हम माने कि भाई साहब बंदे में दम है, हम आपकी दुगनी कदर करेंगे।
चलो मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि नहीं चाहिए। आपको तो मेरे से भी जेल गुजरे हो आपको आज तक यही नहीं पता कि क्रिप्टो चलती कैसे है, तो उसके ऊपर आप ज्ञान दे रहे हो। ट्रेजर बढ़िया थी तो ट्रेजर का पार्टी नहीं है क्रिप्टो। आप सबसे पहले स्टडी करके आओ क्रिप्टो चीज क्या है, एनएफटी चीज क्या है, वही नहीं पता आपको। आप क्रिप्टो को अपनी एनएफटी से रिलेट कर रहे हो। व्हाट इज दिस यार, क्या बातें कर रहे हो, कैसी है नॉलेज आपकी। क्रिप्टो जो है हमारा, कॉइन जो है हमारा, सीधी सीधी भाषा में, सीधी सीधी बातों में हमें सॉलिड करने के लिए आया। क्रिप्टो का कोई मतलब नहीं है एनएफटी से। इतने बड़े बंदे आज भी पॉजिटिव है, इतनी बड़ी टीम में मेरी बात होती है, सभी पॉजिटिव है। अगर वो चुप है तो सबसे बड़ी बात तो है ना, वो ना तो कुछ गलत बोल रहे हैं, ना ही वो ज्यादा पॉजिटिव है, ना ही एक्साइटेड है, शांत है। मेरे को यही पता नहीं, समझ में नहीं आया। ना तो आप मीटिंग कर रहे हो, ग्रुप आपने मेरे साथ मिलके बनाए, मेरे को बोलते रविंद्र जी काम करना है, मेरे को भाई बोल रहे हो, मेरी टीम में बाहर बैठे हो, मेरा बिना पूछे आप उसमें मैसेज गलत डाल रहे हो। मेरे ग्रुप में जो आप कंपनी काम कर रहे हो उन लोगों को मैसेज आ रहे हैं, तो दुख नहीं होता हमें। आज तक मैं चीजें, मैं ये चीज बोली थी, बहुत से लोग नहीं बोल पाते, हम बोलेंगे, सीधा बोलने वाला बंदा हूं मैं। अरे भाई, अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो किसी को दुख भी मत दीजिए भाई साहब। सितंबर के बाद पैनिक माहौल, नो डाउट, क्योंकि आम पब्लिक को सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको बिजनेस से मतलब नहीं है, उनको कंपनी क्या करे उससे कोई मतलब नहीं है। पहले भी ऐसा ही था, $100 लगाया, 45 डेज में पैसे निकल रहे थे, वक्त से पहले निकल रहे थे, सारे पॉजिटिव थे। ज्ञान किसने दिया नहीं। और मेरा तो दोस्तों ये मानना है, जो समय अभी मिल गया ना, 2-3 दिन से मैं इतना बिजी हूँ, कल रात में मीटिंग में ग्रुप पर नहीं रह पाया। मतलब मैं बोलता हूँ कि चाहे मैं $10-20 से बिजी हूँ, इतना बिजी हूँ मैं बता नहीं सकता आपको। हमने बिजी कर लिया कि कहना क्या चाहते हैं कि हम बुद्धू हैं, आप समझ रहे हो। बहुत हमारी कोई नॉलेज नहीं है, हम 25 साल हमने वैसे गुजार दी फील्ड में। हम बोलते भी और करते भी है सर, ऐसा नहीं है कि आपका ज्ञान है। हमने तो कभी नहीं बोला किसी भी टीम को जाके कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। हम तो ये बोलते कि जैसा आपको अच्छा लग रहा है, ये चीज ऐसे हो रही है, जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसे करो। ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए कि ये मत लो जी, वो मत लो जी, अंदर नहीं आया कुछ नोटिफिकेशन, बाहर नहीं आया। अरे भाई, क्रिप्टो की आज तक कोई आपको ज्ञान नहीं देगा। जितने क्रिप्टो को टोकन आते हैं आपके घर में बताने आता कोई। ये मार्केटिंग ऐसी चलती है, डेली तुम अमूल्य सर अपना दिमाग भी खाली कर लेते हैं। बात तो वही होगी, फ्री वाली चीजें जल्दी समझ में नहीं आती। जनहित में जारी करिए तो मैदान में आके करिए ना भाई साहब। 3-4 दिन बाद छुट्टी से उठा देते हैं, हमारा भी दिमाग खराब कर देते हैं। हमें लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं, पंजाब सिंह जी ये बोल रहे हैं। इट मीन पंजाब सिंह का ही कोई ज्ञान है, बाकी किसी को कोई ज्ञान नहीं है। भाई साहब, कदर तब होती है जब आप पहले आप बोल रहे हो, मंच हमने बनाया आपको, हमें रिमूव कर रहे हो, क्या सिद्ध कर रहे हो। मंच नहीं कहता लखविंदर कभी भी, जिसने रिमूव करना कभी जाऊंगा भी नहीं। आज अपना मंच खड़ा कर दो तब भी लोग आ जाएंगे, नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे सर नहीं मिलेंगे, वहां पे अजीत जी नहीं मिलेंगे, वहां पे हमें संजय यादव जी नहीं मिलेंगे, वहां पे विपिन जी नहीं मिलेंगे। सर हर बंदे में इंटेलिजेंस है, वहां पे हमारे इस मंच को बनाने वाले मनदीप शर्मा जी नहीं मिलेंगे। हर बंदे में क्वालिटी है सर, हर बंदे के साथ मंथन करिए, फिर आप कोई ना कोई चीज को बताएं। नॉलेज भी अमूल्य सर से ही ले रहे हैं, चुप चुप के मीटिंग भी उनकी सुन रहे हैं, वहीं से थोड़ा बहुत निकाल के वही बता रहे हैं। ज्ञान की बात थोड़ी होती है सर, जो नहीं है सीधा मेरी तरह बोलिए नहीं है, मेरे को नहीं नॉलेज है भाई। आज भी क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, पर नेटवर्किंग की सबसे ज्यादा है। लोगों को कैसे टैकल करना उसकी सबसे ज्यादा है, शेयरिंग करता हूँ फिर मैं भी। यार हमारी टीम में है, हमें भी फिक्र है भाई। मेरे को एक चीज समझ में नहीं है आज तक, सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। सर परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, हम ट्रेजर करें ना करें तब भी चलेगा, आप करो ना करो तब भी चलेगा। ये उनको अमीर कर देगा जो संग चलेंगे, जो देख रंग ढंग चलेंगे वो भी थोड़े फायदे में रह जाएंगे, जो तंग होकर चलेंगे वो तंग ही रह जाएंगे। फिर हम अमीर बंदों के लिए नहीं चला रहे हैं ये सिस्टम सर, गरीब बंदों के लिए जिनका पैसा फंसा हुआ उनके लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, और हम घर से फ्री नहीं है। आप एक दुकान खोल के देखो, पता चल जाएगा कि टाइम होता बंदे के पास नहीं है। 450-500 प्रोडक्ट को हैंडल कर रहा हूँ, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, फिर भी हम इतना टाइम दे रहे हैं। तो आज मैंने शब्द बोलने थे 2-3 दिन से, मेरे को था कि
अब करना चाहिए कुछ ना। अभी फिर दोबारा जनहित में जारी कर दिया, आज कल भी कर दिया, परसों कर दिया, आज फिर कर दिया। अरे भाई वहां पे जनहित में जारी करी तो अपनी टीम में करिए ना सर, जो अपनी टीम में बनाई होगी आपको पता, पर्सनल आपके होंगे व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे करिए जनहित में जारी। जो पूरी दुनिया का मंच बना है हमारी टीम में, वहां पे जनहित जारी हमारे पूछे मैंने कैसे कर देते हो आप। तो मेरी एडवाइस है उस मंच को छोड़ना ही बेटर है जिसका अपना विजन क्लियर ना हो। हमारा विजन क्लियर है, ट्रेजर चलेगी, आज नहीं तो कल अंदर वाला फंड भी आएगा और आपका टोकन रिकॉर्ड तोड़ेगा। मैदान में खड़े हैं, हमारे विपरीत मैदान में खड़ के बताइए, सीधी सी बात है। ये होता है दम, ये थोड़ी है कि हार गए तब भी हम जीत गए, जीत गए फिर तो हम हमारी बल्ले बल्ले है। हम इतना रिगार्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा रिगार्ड तो हमारा कर दो। अगर विरोध ही करना तो मैदान में आके कर लो। फिर बहुत सी टीमों के अच्छा मैसेज जनहित में जारी कोई कर देता है, मुझे सर फोन हमें आने शुरू हो जाते हैं, पंजाब साहब ने ये बोल दिया, फिर तो हमें करना पड़ रहा है। सो बड़े दर्द है सर दिल के प्रति, मतलब इतना हम आज ही इतना रिगार्ड करते हैं यार, थोड़ा सा तो आप बोलते कि मेरी एज बहुत है, बहुत उम्र आपकी, तो ये उम्र है सर, ये नॉलेज आपकी कि अपने छोटे भाई को दर्द दो आप। फिर साथ में ये भी बोल रहे हैं जो मेरे को पसंद करते हैं, भाई शब्द ऐसे चूज करो आपको सारे पसंद करें। दोनों तरफ रख के बात कर रहे हैं। दो चार उनके साथ मिले हुए जिनको पता ही कुछ नहीं जिंदगी का, उनका काम है समाज से सुनना। मेरे को सुन रहे हैं अभी, वो चुगली करेंगे जाके, करो चुगली, सीधी करो मंच पे आके मेरे साथ चुगली, सभी पब्लिक के सामने करो, ये लाइव चल रहा है। सर ऐसा थोड़ी होता है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, जहाँ कोई ठगी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। अच्छी चीज है, हमें अच्छी लग रही है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिसको अच्छी नहीं लग रही वो छोड़ दो, जिसको अच्छी लग रही है वो पकड़ ले। तो बीच बीच वाले को क्या बोलेंगे हम तो बीच वाले नहीं है भाई साहब। हमारा टोकन भी नंबर बन जाएगा, हमारा अंदर वाला फंड भी बहुत जबरदस्त तरीके से हमें पैसा देके जाएगा, हमें तो यकीन है। आप बताइए क्लियर कर शब्दों में मेरी बात का जो सीधा इतने मंच पे बोलना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, सीधा बोला मैंने। इसका जवाब दीजिएगा ऑडियो के बाद, मैं बोलता हूँ मंच पे आके दीजिए और मेरे को भी लाइव करिए साथ में, उंगली सर को तो छोड़ दो आप। तो ये सर बोलने बहुत जरूरी थे, जितनी पॉजिटिविटी के साथ हम काम कर रहे हैं, थोड़े से दिनों में दिमाग अच्छा तीसरे चौथे दिन करते हैं बस, बाकी लगे अपने काम में। लोगों को ये भी, हमारी टीमों को ये भी बता रहे हैं ये कंसेप्ट उससे बढ़िया है। तो यार जब बढ़िया तो करते रहो, परमात्मा के लिए आपको पूरी जिंदगी चलता रहे वो। मैं तो कभी भी बदवा नहीं दूंगा उस कंसेप्ट के लिए। आपका जब तक जान में जाना वहां तक आपका कंसेप्ट चले, हमारी ब्लेसेस है, तो कम से कम दूसरे को तो बुरा मत बोलिए सर। कुछ ना कभी ना कहीं तो ट्रेजर आपको कुछ दिया होगा और आने वाले समय भी बहुत कुछ देगा। मैं सर सॉरी माफी भी मांगना चाहूंगा अपने लीडर से, ये शब्दों का कहना जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग ना प्यार से नहीं मानते। ग्रुप बनाया सर, ग्रुप अपने बनाइए ना। अगर दर्द तो अपनी टीम का होता है ना सर, जिसको ज्वाइन कराया, जिसको ज्वाइन ही नहीं कराया उसके लिए काहे का दर्द। मेरे को ये वहां पे तो स्वार्थ हुआ फिर कि कहीं ना कहीं से वहां से नेगेटिव करके दो तीन बंदे हैं किसी और ग्रुप में लिया जाए। हमारा तो विजन क्लियर है भाई साहब, जब तक ट्रेजर है लखविंद्र आपको कोई और कंसेप्ट करता नहीं दिखेगा अपने कंसेप्ट से अलावा, जो पहले से मैं कर रहा हूँ। कोई भी ऑनलाइन नहीं दिखेगा, ना ही किया पहले ना करूंगा। आपका क्लियर नहीं है तो आप उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं, आपका खुद ही विजन कर रहे हैं, तो लोगों को विजन दिखा रहे हैं आप। जिसका खुद का विजन होता है मुझे सर की तरह, आएगा तो आएगा, आएगा तो 101% आएगा, नहीं आएगा तो भाई नहीं आएगा। इस मंच पे सीधा बोल दूंगा आगे मैं भी, जिस दिन मेरे को लगेगा कि नहीं आएगा ये, और मेरे को लगेगा नहीं कि कभी ऐसा दिन आएगा ही नहीं कि नहीं ये चलेगा। अरे थोड़ा सा अगर टाइम लग रहा है कंपनी को तो उसका साथ दीजिए भाई, उसका सम्मान करिए। अगर सम्मान नहीं करना तो पूरे मैदान में उतरिए, गब्बे गब्बे में रह के मत उतरिए। देसी भाषा में बहुत बात कर रहा हूं मैं, तो दर्द बहुत था जो बोलना जरूरी था सर। मैं ऐसे ही बोलता हूँ भाई, किसी को बुरा लगे, किसी को, आज तक मैं भाई भाई करता रहा हूँ, जिसको बुरा लगे बुरा लगता रहे बस। जिनको हमारी बातें अच्छी लग रही है, जैसे अभी जैन साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, हमें परवाह है 85% लोगों की, हमें परवाह नहीं है 15 की। कितनी पब्लिक आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लो तो भी बोलेगी घटिया है। हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। बाकी वाहिगुरु जी की आगे अरदास है, सभी को सदबुद्धि दे। हमारे शब्द कड़वे जरूर थे पर किसी के प्रति बुरे नहीं है, जिन्होंने बुरा बोला उनके लिए भी कभी बुरा नहीं मानेंगे। मैं तो अरदास करूंगा जो काम वो कर रहे हैं वो सदा चले,
सदा चलता रहे वो शरारत का वाला। पर कम से कम यार बिना नॉलेज के अधूरे ज्ञान से आपने तो कुछ नहीं किया, आप कुछ ज्ञान ही नहीं ले रहे हो यार, आपके पास टाइम ही नहीं है। जब आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप इसके बारे में इतना सोच क्यों रहे हो? फिर छोड़ दो, कुछ और करो यार, ट्रेजर की बात ही ना करो। 6 महीने से बेसिक नहीं चल रहा है वो, जो इससे बढ़िया उसको करते रहो। तो किसी को अगर अच्छा नहीं बोल सकते दोस्तों तो बुरा भी मत बोले, क्योंकि जहां पे करोड़ों लोगों की भावनाएं, अरदासें, ख्वाहिशें जुड़ी हुई है, जिसका मेरे को भी कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे को नहीं जानते पर उनके दर्द को मैं समझता हूँ। आज 8-8, 7-7 डॉलर के भी लोग डॉलर ले रहे हैं। पूछ के देखिए उन दोस्तों से मैं कैसे उनको बाय करवा रहा हूँ, कितना टाइम दे रहा हूं मैं। क्यों? परमात्मा हर एक पल का, हर एक टाइम का एक रिकॉर्ड रखता है। वही चीज वापस आएगी आपको जो आप बांटेंगे। अच्छी बांटेंगे तो अच्छी मिलेगी, बुरी बांटेंगे तो बुरी। ये नहीं कि दिन आज अच्छे चल रहे हैं आपके, हमारे थोड़े से क्रिटिकल स्थिति में चल रहे तो हमारे अच्छे रहेंगे, हमारे इतने अच्छे आएंगे कोई टिक भी नहीं पाएगा मार्केट में। फिर हमें भी पूरा यकीन है अपनी कैलकुलेशन पे, अपने आप पे और अपने परमात्मा पे। ये शब्द मैं बोलता नहीं हूँ, कुछ लोग प्यार से मानते नहीं है। अच्छा, ग्रुप के एडमिन बन गए, साथ में मिल गए, कुछ वहां पे हम ऑनर बन गए, पैसे बन गए कि जैसे मालिक बन गए हम पूरी पब्लिक के। मेरी सीधी सीधी और स्पष्ट बातें हैं भाई साहब, अगर ट्रेनर अच्छा नहीं है तो मैदान में आइए, फिर पता चलेगा। चलने के बाद फिर पता चलेगा कि कौन किस में कितना दम था। स्पष्ट करें अपनी बातें। टोकन चलेगा या नहीं चलेगा, टोकन की बात ही कर लो। चलो चल लेते, ये भी बात टोकन की कर लेते हैं। चलो आज वो नहीं देगा नोटिफिकेशन का भी अंदर के, बिल्कुल नहीं देगा, फिर भी चलेगा। और मैं ये बोलता हूँ मैदान पे आके, मंच पे आके बोलता हूँ, रिकॉर्ड तोड़ेगा वो पूरे। इतना ज्ञान हमारे पास भी है, वो क्यों चलेगा? अगर हम चुप है किसी वजह से चुप है सर, हमारी चुप्पी में भी बहुत दर्द है, पब्लिक के प्रति भी, अपने प्रति भी, अपने टीम के प्रति भी है। इतना अच्छा काम चल रहा है, आप यार कुछ ना कुछ करके तीसरे दिन बोल देते हो। लखविंदर सर बस बहुत हो गया सर। सर आज थोड़ा सा ना, आपको पता नहीं है, मैं कल भी मीटिंग में नहीं आ पाया, ठीक है? आप थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है, आप बोलते कुछ और तरीके से, ठीक है? मर्यादा में रहना चाहिए यार। हमारी टीम में जुगेश जी वहां पे बैठी हुई, क्या जवाब देंगे आप बताइए? अगर फिर भी आपको लगा जुगेश जी मैं आपकी कदर करता हूँ, आप बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान हैं, आप हर एक की भावना को, ये जरूरी था सर बोलना, जरूरी था। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ इस बात से, हमारी किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे हैं। जिसको अच्छा लग रहा है वो करे, जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो ना करे। पर अगर टीम अपनी है जुगेश जी, आपकी टीम अपनी है, आपका दर्द जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया होगा उनके प्रति होगा। जो हमारे लोग हैं उनको थोड़ी फोन करना चाहिए यार। तो नहीं है, बताइए आप मेरे को। प्लीज प्लीज लक्ष्मींदर जी, बीच में बोलने से माफी मांगती हूँ प्लीज। वो तो वॉइस मैसेज छोड़ दिया, तो आपने तो इतना एनर्जी क्यों वेस्ट किया? क्यों इतना टाइम से आप बोल रही हो, क्यों? वो तो वॉइस मैसेज छोड़ के चला गया ना, वो तो ग्रुप में छोड़ दिया। क्यों आप इतना टाइम से कितना सारे बोल रहे हो, इतना एनर्जी कहाँ से लाते हो? क्यों? सभी इतना सारे बैठे हैं, सब जानते हैं। कोई ये मंच किसके लिए चलता है ये सबको मालूम है। लेकिन आपके दिल में जो टच किया ना, मुझे भी हाथ को, मुझे भी बहुत दुख हुआ। लेकिन आप इतने ऐसे क्यों? और हाजी साहब ने बोल के गए हैं, एक कोई मैसेज छोड़ दिया, तो ठीक है, उनका काम है वैसा है ना, जिसका प्रकृति जो वैसे ही काम करेगा। तो आप क्यों इतने टाइम से आपका एनर्जी वेस्ट किए? क्यों? आपका एनर्जी क्या वो देते हैं क्या? क्यों? बोलो जी, हाँ बोलो सुनिए। ये मैं अभी देखिए जो बोल दिया उसके बाद कोई सुनिए। फिर मैं जवाब मंच पे देना करता हूँ। आपने मेरे से पूछा कि आपने लक्ष्मींदर जी मैं बड़ी दीदी हूँ ना, सुनिए, जो बोलना है उसको बोलने दो। जो वॉइस मैसेज छोड़ता है उसको नहीं बोल रहा मैं उसको नहीं बोल रहा। इस मंच पे जो मेरे भाई बहन बैठे हैं, जो उनको भी फॉलो कर रहे हैं, हमें भी फॉलो कर रहे हैं, मेरा सीधा मैसेज है। छोड़ दीजिए,
मैम छोड़ना क्यों है? उसका प्रकृति वैसा है। हमारा विजन क्लियर है मैम, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए अभी। हाँ। मेरा विजन क्लियर है कि कंपनी चलेगी। सुनिए, इस मंच पे जितने सारे लीडर्स बैठे हैं, जितने सारे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, सभी का कुछ कुछ कदर है। उनके मन में बहुत कष्ट हुआ है, लेकिन वो चुपचाप उनके मन को क्या बोलते हैं, वो हमारे उड़िया में बोलते हैं, हिंदी में तो नहीं आती है, तो वो चुपचाप बैठे हैं, उनको भी कष्ट हुआ है। छड़ा उसके बाद छड़ा लक्ष्मण सर, उसके बाद छड़ा आगे बढ़ाइए। जगन सर एक मिनट बोल लेना चाहूंगा, बाकी छोड़ दो। मैं ये मैसेज अपनी टीम के लिए नहीं है, ये मैसेज बहुत से लोगों के लिए है। ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जहां से भी सुन रहे हैं, वहां पे भी सुन रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है। और किसी के कभी बेइज्जती होती डबल होती है। दूसरी बात, मैंने सिर्फ इस मैसेज ये देना चाहूंगा कि हमारा विजन क्लियर है कि ट्रेजर आएगा, आज भी है और कल भी रहेगा। वो विजन के लेके चले, तब उनकी बात सुनी जाएगी। बस यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। ये मंच पे 10 आदमी हो तो ये मैच चलेगा। ये मंच साइलेंट होगा, साइलेंट होगा। आगे बढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर। रूबल एसके जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। रूबल एसके ये बड़े कुछ शेयर करें अगर, और ये तो करेंगे। तुम बड़े शेयर करिए, बड़े पूछना तुम्हें। रूबल एसके जी स्वागत है आपका। रामवरण जाटव जी स्वागत है आपका सर। भीम सिंह जी आप मुझे शो नहीं हो रहे, आपका मुझे मैसेज आया है, आप मुझे शो नहीं हो रहे, आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करें सर। भीम सिंह जी एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। चलिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे वेस्ट बंगाल के राजा दिवांशु दादा, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। जय भवानी, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर दिवांशु दादा जी। दिवांशु सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? ओके सर, ओके सर, बिजी हैं सर। चलिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारी नेक्स्ट ग्रेट पर्सनैलिटी रेस्पेक्टेड विनोद कुमार जी आगरा से, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। विनोद जी भी कहीं बिजी हैं। उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो दीप नारायण पांडे जी, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। जी बोलिए सर, बोलिए जी, बोलिए सर, वेलकम सर। नमस्कार सर, सभी को, जितने भी डायमंड लीडर्स को नमस्कार। अभी लखविंदर सर को सुन रहा था, मेरे को सर जाना कहीं था और करीब 5 किलोमीटर और कहीं निकल गया मैं फिर वापस होकर के आया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आज का जो सेशन चला बढ़िया है, होना भी चाहिए। कुछ ना कुछ मैसेज मेरे पास भी आया, पर हमने किसी को फॉरवर्ड नहीं करा। मगर साथियों इतना है कि अधिकतर देखा जाए तो जितने भी लीडर्स हैं, सारे लीडर्स आज अमूल्य सर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख करके सारी चीजों को हम देख पा रहे हैं। वो एक बारीकी से चीज बता रहे हैं, वही फॉलो हमें करना है। उन्हीं की गाइडलाइन में हमको सबको चलना है। कौन क्या कह रहा है करने दो, ये तो सर कुछ ना कुछ लोग करते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जो सब कुछ चलता रहेगा। और कुछ ज्यादा ना कहते हुए सर ने मुझे बुलाया, क्योंकि आज मूड है सुनने का ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होता है इंसान। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हिमांशु सिंह जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। हिमांशु सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो स्वागत है सर आपका। आपका हैंड रेस हुआ था सर, मैंने आपको ऑप्शन दिया सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। चलिए अब किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है सर, और कोई हैंड रेस भी नहीं शो हो रहा।
अगर गुरुजी की इजाजत हो तो मीटिंग को वाइड अप किया जाए सर। बिल्कुल वाइंड अप की ओर ले जाइए, टाइम हो चुका है अपना। जी सर। भीम सिंह जी, आपका मैसेज आया, आप अगर लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे सकूं। मुझे आप शो नहीं हो रहे भीम सिंह जी। चलिए मिलते हैं फिर शाम वाली मीटिंग में सर। सरदार सतनाम सिंह जी प्लीज वेलकम सर। सतनाम सिंह जी, सतनाम सिंह वालिया जी। चलिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा। जी जी बोलिए सर, बोलिए सर। एक छोटा सा मैसेज पूरी कम्युनिटी को देना चाहता हूं, जैसा कि अभी आदरणीय अमूल्य जी ने विषय रोक करके कहा था। जब उन्होंने रोक करके कहा है तो आप समझ लीजिए कि ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो ज्यादा समय पर आइए, थोड़ा मन बना करके आइए, मीटिंग लंबी चलेगी, ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने पहले से बोल के रखा है। यानी कि बहुत कुछ खास चीज है जो आप सबके बीच में आनी है और आप लोगों के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, शाम का मीटिंग, रात वाला मीटिंग किसी भी व्यक्ति को मिस नहीं करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, लिंक भेज करके इनवाइट कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में एक और ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे रिस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। सौरभ जी आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर। जय श्री राधे राधे सौरभ श्रीवास्तव सर जी। थैंक यू विनय भैया, थैंक यू योगेश सर। जय श्री राधे राधे सर। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, आज मैं अपने व्यक्तिगत काम में बहुत ज्यादा उलझ गया था, फंस गया था। और अभी विपिन सर से अचानक से बात हुई, उन्होंने बताया मीटिंग चल रही है। तो फिर मैंने जब मीटिंग चल रही तो मैं थोड़ा सा समय मिला तो मैंने कहा मैं ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, तो मुझे पता नहीं था कि अभी मीटिंग चल रही है। मैं आज फंस गया तो बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाया और इस पूरे मन से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं जो समय मुझे देना चाहिए था, आज मुझे पता है योगेश जी या जो भी जिन लोगों ने भी सवालों के जवाब दिए होंगे, उन्होंने मेरा जो समय या मेरा जो रोल अदा किया है उनके लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और मैंने आज मीटिंग मिस भी करी है तो वो भी चीजें मेरी नॉलेज में नहीं है। अमूल सर ने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा बताया होगा और आप सब लोगों ने उसका लाभ उठाया होगा। वो तो मैं भी जब ऑडियो वीडियो जब सुनूंगा तब मालूम चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट ओवरऑल इतना मुझे पता है कि जो भी हुआ होगा वो अच्छे के लिए हुआ है और जो होने वाला होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा ईश्वरवादी हूँ और शुरू से रहा हूँ। ये भी नहीं कि मैं मीटिंग में आने के बाद ऐसा हुआ हूँ या बनावटी रूप से कुछ आपके सामने रखता हूँ। लाइफ में हर इंसान के साथ में छोटी बड़ी घटनाएं और उसके जीवन में उतार चढ़ाव और अच्छाइयाँ बुराइयां सब चलती रहती हैं। तो चूंकि हम लोग इंसान हैं और मैं उसी तरीके से आपसे बात भी करता हूँ, तो मेरा भी जीवन उसी तरीके से चलता चला आया है आज तक। और ये जो हमारा NFT डिजिटल वेब3 प्लेटफॉर्म है, जिस दिन से बना है और उस दिन से लेकर आज तक, अब 12 बज रहा है और ये सुबह 9 बजे मीटिंग शुरू हुई है, फिर भी 638 लोग 640 लोग इस पर मौजूद हैं। उन सबको मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमन। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आने वाला वक्त है, आने वाला दौर है, मुझसे अच्छे सारे सीनियर लीडर्स ने आपको बता ही चुके हैं और आप लोग सुने भी हैं। एक दूसरे को हम लोग वैसे भी ध्यान बताते, अगर हम लोगों में भी कोई छोटी मोटी नेगेटिव पॉइंट अगर आता भी है तो भी हम लोग उसको आपस में दूर करके जब दूर कर लेते हैं तब आपके सामने उन सब चीजों को रखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो मंच है ये मंच नहीं है, ये जिस भी तरीके से बना इसमें कहीं ना कहीं, इसमें बिल्कुल मानूंगा, 100% कहूंगा कि ईश्वर की मर्जी के बगैर बिल्कुल संभव नहीं था। कि कहाँ अमूल्य सर बैठे हुए थे, कहाँ हमारे सरदार लखविंदर सर जी थे, कहाँ हमारे संजय सर थे, कहाँ विनय सोनी सर थे, कहाँ विपिन सर थे, कहाँ योगेश सर थे, कहाँ मनदीप भाई थे, कहाँ हरजीत सर थे, कहाँ हमारे आसाम से हमारे समीर सिन्हा सर, कहाँ हमारी रश्मिता दीदी, हमारे विनोद भाई जी आगरा में, और बहुत सारे लोग गोलक चंद जी बेहरा से मिलते हैं, एस महेंद्रा जी, हमारे बीच में संग्राम सर जी, बहुत सारे लोग ऐसे नाम हैं जो एक परिवार के रूप में एक दूसरे को जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत होती है। कई बार पर्सनल फोन से भी बातचीत होती रहती है। हमारे योगेश भाई की तो मतलब जितनी तारीफ करें उतनी कम है कि ऐसी होस्टिंग, ऐसी चीजें और इतनी सादगी से चीजों को रखना और सरल तरीके से और
क्या कहूँ, मतलब वो शब्द नहीं है। और इतना पूरा समय देना जिसे कहते हैं, हम लोग जैसे मैं आज मंच पे नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी मीटिंग कंटिन्यू रही, हमारे योगेश सर ने उसको संभाला, और मनदीप भाई भी उतनी ही मेहनत करते रहते हैं, अपने जॉब की कम समय दे पाते एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से मंच पे बने रहते हैं। सिद्धू स्वरूप सर हो गए रेगुलर, संजय सर बिल्कुल रेगुलर, नॉन स्टॉप, बिना सोचे समझे, बिना उसके दीप नारायण सर हो गए, ये सब लोग वो लोग हैं जो दिलो जान से ट्रेजर के लिए लगे हुए हैं। तो अगर सिर्फ अपने लिए लगा रहना पड़ता तो अपने ही घर में लैपटॉप, अपने घर में मोबाइल, उसका सहारा लेते, और जब इनका दिल करता उसमें चीजों को ढूंढते रहते, और यहाँ इस मंच पर आने की उनको कोई आवश्यकता नहीं, किसी को कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये मंच ना अपनी बड़ाई करने के लिए बनाया गया, ना अपनी खूबी करने के लिए बनाया गया, ना अपनी तारीफ के लिए बनाया गया है। कि जिस पर्पस से बना, जिस भावना से बना, वो यही थी कि ट्रेजर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी अपलाइंस हैं, बहुत सारी ऐसी डाउनलाइंस हैं जो परेशान हैं, जिनको ट्रेजर से लेकर अब तक जो क्रिप्टो में होने वाला है उसकी एबीसीडी नहीं पता है। उस एबीसीडी से लेकर आगे तक का पूरा सफर, जेड तक का सफर तय कराने के लिए श्री अमूल्य साहू जी ने जिस तरीके से कमर कसी, और इस पूरे मंच के एक इंसान ने जैसा साथ दिया है, वो हमेशा सिलसिला चलता रहेगा, ये वादा रहेगा। कभी कोई आ सकता है, जैसे मैंने बताया, मैंने आज छुट्टी कर ली, एक तरीके से देखा जाए तो छुट्टी नहीं थी, कुछ ऐसे व्यक्तिगत काम आ गए थे जो एजेंसी वाले थे, नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए सब रहा। तो ओवरऑल ये मंच जैसा है वैसा रहेगा और हमेशा रहेगा। और एक बार की छुट्टी होना एक अलग बात है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं 2 दिन के लिए गायब हो जाऊं, 3 दिन के लिए गायब हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सका। तो अगर सुबह गायब रहूंगा तो शाम को जरूर मिलूंगा, और शाम को अगर गायब हूं तो सुबह जरूर मिलूंगा। तो ये मेरा प्रॉमिस रहा है हमेशा, और मैं इसको निभाता चला आ रहा हूँ आज तक, कितना आप सब भी महसूस कर रहे होंगे। तो मैं कोई अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बस इतना ही, मैंने इस मंच से बहुत कुछ सीखा, और जो सीखा है उसी मंच को वापस देने का प्रयास करता हूँ, सिर्फ इतना ही है। हमारे विपिन सर जैसी अपलाइन सबको मिले, हमारे इस पूरे मंच के अमूल्य साहू जैसे नॉलेजेबल पर्सन पूरी दुनिया को मिले, मैं तो यही कहूंगा। सरदार लखविंदर सिंह जी की एनर्जी सबको मिले, सिद्धू स्वरूप सर की एनर्जी सबको मिले, संजय यादव सर की सादगी सबको मिले, हमारे रक्षा दीदी जी की तरह फारा की सबको मिल जाए, मैं तो यही चाहूंगा। तो जीवन ही सफल हो जाएगा सबका, और ईश्वर की कृपा तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। विनय सोनी जी की होस्टिंग सुबह मंच को समय से बिल्कुल ऑन टाइम शुरू कर देना, ये उनकी खूबी, पता नहीं कैसे समय निकाल कर आते हैं, क्या क्या छोड़ना पड़ता है उनको अपने अपने लोगों के लिए। तो सिर्फ किसके लिए, इन 638 लोगों के लिए नहीं, जो 2000 से ज्यादा लोग आज हमारी इस मंच पे आने लगे हैं, उन सब के लिए, जिसमें सारे लीडर्स भी शामिल हैं और सारी डाउनलाइंस भी शामिल हैं, और जो अभी लेवल 1 के हों, चाहे लेवल 2 के हों, चाहे लेवल 6 के हों, सभी ने बहुत कुछ लिया है और बहुत कुछ दिया है इस मंच को। तो उन सभी के श्री चरणों में मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन, और अमूल सर जी को हमेशा ऑलवेज स्पेशल थैंक्स, स्पेशल उनके लिए सब कुछ जिंदगी में हमारी रहेंगे जीवन पर्यंत। और प्रभु जगन्नाथ की कृपा उनके परिवार पर और हमारे परिवार पर जिंदगी बनी रहे, और हम सब ऐसे साथ साथ मिलकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, हम यही चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में एक राहुल जी हैं और कैलाश नगरवाल जी और भीम सिंह जी। इनका मुझे हैंड शो नहीं हो रहा, अगर किसी को शो हो रहा तो इनको एडमिट कर दीजिए। इन तीनों का क्वेश्चन है कोई, राहुल, कैलाश नगरवाल जी और भीम सिंह जी। इन तीनों का मुझे हैंड शो नहीं हो रहा, तीनों के मैसेज आए हुए हैं। राहुल जी की तो 1 मिनट में 15 मैसेज आ गए, और बट मुझे शो नहीं हो रहे। मैं माफी चाहूंगा, आप मुझे शो नहीं हो रहे, और माफी के साथ हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, और शाम की मीटिंग में मिलते हैं, और शाम की मीटिंग में आपको पहले में इनवाइट कर लेंगे। थैंक यू सर। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट होस्ट विनय सोनी जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वाह ग्रेट सर, मेरी वॉइस प्रॉपर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए सर। यस सर, कंफर्म प्रॉपर है सर। ग्रेट, वेरी वेरी थैंक्स योगेश सर, हमें आपने इतने बड़े मंच पे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। और हम सौरभ भैया जी को थैंक्स करते हैं। हम तो आप सबके ही सानिध्य में रह के, आप सबके ही साथ में रह के, संगत में रह के बहुत कुछ सीखते हैं। आज हम बहुत बड़ा खुश नसीब हैं और भगवान को थैंक्स करते हैं कि हमें सौरभ सर भैया जैसे सर मिले, और बड़े बड़े हमारे जितने भी मेंटोर हमें मिले इस पैनल के माध्यम से। हम किसी को नहीं जानते थे व्यक्तिगत, लेकिन आज मैं तेजर फैमिली मेंबर ना बनता तो हमें तेजर फैमिली हमारे लोग नहीं मिलते।
तो मेरे दोस्त कहने सुनने को कुछ भी नहीं बची हुई है। ऑलरेडी मीटिंग सेशन वंडरफुल सेशन रहा, जबरदस्त की नॉलेज और सर ने दिया हमें, हमारे श्री टेक्निकल सर अमोल सर जी ने दिया ब्लॉकचेन में, बहुत अच्छी नॉलेज दिया और हम सब से सीखते हैं और सीखना तो पड़ेगा जीतने के लिए। तो ज्यादा टाइम नहीं, मीटिंग का टाइम हो चला है। मैं यही एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि आज आपको सर ने अवेयर कर दिया है, शाम के मीटिंग में हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग को लेके आएंगे। आज बहुत ही गुड न्यूज मिलने वाली है।